दोस्तों, आप सभी को मेरा राम राम। आज मैं आपको भोज्य पदार्थों में मिलावट के बारे में बताऊंगी, विस्तार से बताऊंगी। पहले ये देखो कि भोज्य पदार्थों में मिलावट होता क्यों है, और वर्तमान परिस्थितियां जो हम और आप देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि कोई भी ऐसा खाद्य पदार्थ शायद ही है जिसमें कोई मिलावट ना की गई हो। दूध में पानी मिलाना तो बहुत आम है। शुद्ध दूध मिलना तो एक तरह से सोचो भगवान मिलने के जैसा है। शुद्ध घी, शुद्ध दूध, शुद्ध शहद नहीं होता क्यों है? इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि विक्रेता अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहता है और उसी लाभ के चक्कर में वह लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करता है। हल्दी में रंग मिला देना, मेटानिन ले लो। धनिया में ऐसी निकृष्ट चीज मिलाई जाती है, आप कहने सोच नहीं सकते। घोड़े का लीद, लैट्रिन घोड़े का, जिसको लैट्रिन कहेंगे, लीद कहते हैं उसको, धनिया में वो मिला देते हैं। इससे ज़्यादा अब क्या बताएं आपको। गंदा पानी दूध में मिला देते हैं। घी में पशुओं की चर्बी मिला देते हैं। खाने की इच्छा नहीं होती है, नाम सुनते हैं तो मन घबरा जाता है, ये घी खाएं कि नहीं खाएं, दूध पिए कि नहीं पिए। गंदा पानी मिला देते हैं दूध में भी। तो खाद्य पदार्थों का जो मिलावट है, इसका एक ही कारण है, और वह है कि विक्रेता के द्वारा अधिक से अधिक लाभ कमाना। मान लो कि कोई व्यक्ति 60 किलोग्राम काली मिर्च बेच रहा है, उसमें अगर 1 किलो या 2 किलो ही कंकड़ काली मिर्च जैसा पपीता के बीज कुछ मिला दे, क्या पता चलेगा? लेकिन लाभ तो विक्रेता को क्या हुआ? जिस भाव में काली मिर्च है उसी भाव में उसका छोटा सा कंकड़ भी बिक गया, पपीता का बीज भी उसी भाव में बिक गया। सोच लीजिए कैसा होता है खाद्य पदार्थ में मिलावट, और कितना हानिकारक है ये। खाने पीने की वस्तुओं में अगर हानिकारक चीज़ें मिला दी जाती हैं, जिससे खाने वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। मार्जेरिन जो आपके 1990-92 के आसपास में आपने सुना होगा कि सरसों के तेल में मार्जेरिन का तेल मिला दिया गया था। दिल्ली में बहुत मजदूर बेचारे पैरालिटिक हो गए, कितनी की किडनी खराब हो गई, कितने की लीवर खराब हो गई, कितने तो मर ही गए, और जो बचे सो पैरालिसिस हो गए, अपंग हो गए, चल फिर नहीं सकते। तो ऐसी चीज़ें मिला करके लोगों के जीवन के साथ जो खिलवाड़ करते हैं वो अच्छी बात नहीं। तो विषैली चीज़ अगर मिला दिया जाता है तो बहुत ही घातक होता है और अक्षम्य है। इसीलिए खाद्य पदार्थ में मिलावट पर नियंत्रण पाने के लिए सन 1954 में खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्टरेशन एक्ट तैयार किया गया, उसके मानक तैयार किए गए। और इस अधिनियम के बाद समय समय पर कई नियम और बनाए गए, उनमें संशोधन किया गया, और इसका संशोधन का कार्य था खाद्य मानक केंद्रीय समिति, ये संशोधन करते हैं। सबसे पहले कलकत्ता में भोजन प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी, जिसमें ये पता लगाया जाता था कि खाद्य पदार्थों में किसकी मिलावट की गई है, मिलावट की गई है या नहीं की गई है। इसके बाद मैसूर में केंद्रीय भोजन तकनीकी शोध संस्थान की स्थापना हुई, और यहाँ भी खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच की जाती है। अभी देखो दीपावली आने वाला है या दशहरा आता है, आप देखोगे हर दुकान पर मावा मिलेगा, मावे की बनी मिठाइयाँ मिलेंगी, घी टीन का टीन मिलेगा। अब आप ये जरा इमेजिन करो
क्या गायों को और अन्य पशुओं को पता है कि दीपावली आने वाला है और मनुष्य को ज़्यादा मावे की चीज़ें मिलेगी, ज़्यादा दूध चाहिए, उनको ज़्यादा पनीर चाहिए, ज़्यादा घी चाहिए, ज़्यादा दही चाहिए, तो क्या उस हिसाब से उत्पादन करने लगते हैं वो? क्या पशु गाय 2 लीटर जहाँ दूध देती थी, क्या 50 लीटर दूध देने लगी है? जो हर दुकानों में, छोटे बड़े कहीं भी देखो, गांव में या शहर में, हर जगह देखो मावा मिल रहा है, हर जगह देखो आप घी मिल रही है, हर जगह देखो दूध मिल रहा है, हर जगह देखो छाछ मिल रहा है। आखिर कहाँ से सब हुआ संभव? कहीं न कहीं नकली उत्पाद को सही की तरह उसी की नकल करके उस तैयार किया जाता है। यूरिया से दूध बना देते हैं। अब किसी व्यक्ति को यूरिया अगर खिलाओगे तो कितना दिन तक वो व्यक्ति जीवित रहेगा? अडल्टरेटेड फूड खा करके कितना दिन तक कोई व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है? तो ये अच्छी बातें नहीं हैं। तो जो मिलावट होता है वो 2 तरह से हो जाता है। एक तो हो जाता है अनायास, गलती से हो गया, पता ही नहीं चला आपको। जैसे आपने तांबे के बर्तन में दही रख दी, खराब हो गया, आपको पता नहीं चला, आपने खा लिया, उल्टी दस्त होने लग गया, पॉइजनस हो गया। या लोहे के बर्तन में आपने कढ़ी बना ली, कढ़ी को बनाने के बाद उसी में छोड़ दिया तो भी हो जाएगा। या कई बार गलती से जब खाना पका रहे हैं ऊपर से कुछ छिपकली आके गिर गई, मर गई उसी में। कोई सांप का नन्हा बच्चा आके भोजन में आके गिर गया, भोजन खुला था, आपने देखा नहीं और उसे आप खा लिए, आप बीमार हो गए। तो ये तो चलो अनायास होता है। लेकिन जो जानबूझ करके लाभ कमाने की दृष्टि से काली मिर्च में पपीते का बीज मिला देते हैं, दूध में पानी मिला लेते हैं, घी में चर्बी मिला देते हैं, चाय पत्ती में कुछ और मिला देते हैं, धनिया पत्ता में धनिया के जो पाउडर है उसमें घोड़े की लीद मिला देते हैं, गधे की लीद मिला देते हैं, गोबर जैसी चीज़ें मिला देते हैं। वो अक्षम्य है, सही नहीं। तो खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम के अनुसार खाद्य पदार्थ में जो मिलावट की जाती है वो की जाती है मुख्य 2 रूप से। एक होता है जानबूझ करके, जो मैंने अभी आपको बताया, दूसरा हो गया अनायासी। ठीक है। तो आर्जिमोन का सीड मिला देते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, जानबूझ करके सरसों के तेल में। आर्जिमोन का अगर सीड आप मिला दोगे तो क्या होगा? जहरीला है वो आर्जिमोन। सरसों में आर्जिमोन का सीड का तेल मिला दोगे, पैरालिसिस होगा, आपको बताया ना। डालडा में मिला देते हैं, सही नहीं है। और मिठाइयों को रंगीन करने के लिए, खाद्य पदार्थों को रंगीन करने के लिए जो नहीं खाने योग्य रंग है उनको मिला देते हैं, वो भी हमारे स्वास्थ्य के दुश्मन है। तो हम ये देखते हैं कि हम कैसे कहेंगे कि भोजन में मिलावट किया गया है, कैसे पता करेंगे? तो कुछ यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि आप कैसे पता करेंगे। जैसे 99 में जो मैंने आपको बताया था, मुझे ध्यान नहीं था एग्जैक्ट, 1999 ईस्वी में दिल्ली में सरसों के तेल में भयंकर मिलावट किया गया था आर्जिमोन सीड का। और जिसके कारण दिल्ली के जो मज़दूर थे बेचारे रोज़ थोड़ी थोड़ी तेल ले जाते, आटा दाल चावल ले जाते, पकाते और खाते, तो उनको वो ड्रॉपसी नामक रोग से पीड़ित हो गए। और जब ड्रॉपसी रोग होता है तो मांसपेशियों में तीव्र ऐंठन होती है, परेशान हो जाते हैं, और कई लोग तो मर गए, कई लोग अपंग हो गए हमेशा हमेशा के लिए। इसी तरह से इससे पूर्व सन 1972 में सरसों के तेल में ऑर्थोट्राइक्रिसाइल फॉस्फेट मिला दिया गया था। और जो ऑर्थोट्राइक्रिसाइल फॉस्फेट है वह एक प्रकार का औद्योगिक रसायन है, जिसके कारण भी सैकड़ों लोग अपाहिज हो गए थे। हजारों लोग हृदय रोग से, किडनी रोग से, लिवर डिजीज से परेशान हो गए थे। तो ये तो मिलावट का दुष्परिणाम है। इसी तरह से देखो, हम तो शहर में रहते हैं तो शुद्ध दूध मिलने की तो मैं उम्मीद करती ही नहीं। जब तक मैं नागौर रही मैंने दूध पिया ही नहीं दूध पिया। मुझे डर लगता है कि कहीं ये यूरिया वाले दूध तो मुझे ला के नहीं दे रहे हैं। इससे अच्छा ना पीना ज़्यादा अच्छा है ये यूरिया वाला दूध पीने की तुलना में।
तो ये भी एक खतरनाक स्थितियां हैं। दूध में वसा की मात्रा को बढ़ाने के लिए डालडा डाल देते हैं, वनस्पति घी डाल देते हैं, जानवरों की चर्बी मिला देते हैं, जिससे दूध में वसा की मात्रा बढ़ जाता है ना। इसी तरह से खोया की जो मिठाई होती है, मावे की मिठाई होती है, उसमें चावल की मांड डाल देते हैं, बासी रोटी डाल देते हैं, पूरी टुकड़ के डाल देते हैं। तो क्या क्या नहीं करते हैं वो। तो चलिए आज मैं अपनी वीडियो को विराम करती हूँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।